Crick Bits and Pieces, and an expert panel. So, hello and welcome back to another episode of Crick Bits and Pieces. 3-0 नहीं हो पाया ना मानो ऑस्ट्रेलिया का ना विराट कोहली का। नहीं होना था। जब देखिए अब खैर अच्छा लग रहा है आज, क्योंकि जिस दिन शर्मा कोहली रन बनाते हैं उस दिन माहौल और मिजाज दोनों अच्छा रहता है। तो ये एक अच्छी बात हुई है। हालांकि सीरीज हम हारे हैं, इस खुशी में ये नहीं भूलना चाहिए कि भाई वनडे क्रिकेट की तैयारी हमारी थोड़ी सी डामाडोल है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। हालांकि ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंटेशन थे, जैसे बुमराह एक भी मैच नहीं खेले और ये सब बातें हैं। बट फिर भी उस मैच के बारे में हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे। एक T20 इंटरनेशनल का सीरीज भी आ रहा है, 5 मैचेस हमको वहां भी खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। और मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ही अभी बेस्ट 2 T20 टीम्स है। इंग्लैंड कमिंग क्लोज एज वेल। तो उसके बारे में थोड़ी देर बात करेंगे क्या बन रहा है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भी है, अगला बड़ा टूर्नामेंट जिसके जिसका बिल्डअप चल रहा है इन अ वे। वो T20 वर्ल्ड कप है, इंडिया में ही होना है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे, क्या स्क्वाड है, क्या दिखता है, कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है। और अगर टाइम बचा तो एशेज के बारे में से बयानबाजी जो शुरू हुई है, उसके ऊपर ऑफकोर्स हम लोग भी करेंगे बतौलबाजी, क्योंकि हम लोग तो बिहार के हैं। और हम लोग को जैसा कहा जाता है राइट, बदकही में तो बिहार 5 स्टार है। तो वो तो हम लोग करेंगे ही। तो यही दो चार चीजें हैं, इसके अलावा कुछ और उठा। लड़की लोग थोड़ा सा इज्जत बचाइए। हम लोग पिछली बार बहुत जोर से क्रिटिसाइज किए थे रोहित भाई, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है इतना अच्छा जो लोग गेम खेली हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करें। तो यही सारी चीजें हैं। स्टार्ट ऑफ कोर्स, रोको, रोकने वाले तो नहीं है। रोको को गंभीर भाई इस बार के बाद, अब इस मैच के बाद तो गंभीर अगर कर मिलके भी नहीं रोक पाएंगे। बताइए। 17-18 साल का एक्सपीरियंस रातों रात तो खरीद के कोई ला नहीं पाएगा एकदम से। और एक सेकंड के लिए रोहित शर्मा पे बाद में भी आए। फिटनेस में कोहली अभी भी शायद पूरी टीम में बेस्ट होगा। हम्म। भाई आज भी जब रनिंग बिटवीन द विकेट्स हो रहा था तो लग नहीं रहा था कि भाई वो आदमी 37 साल का है। रोहित शर्मा का शॉट्स देख के नहीं लगा कि कहीं भी आउट ऑफ फॉर्म टाइप का कुछ भी है। एंड देखिए मेरे हिसाब से बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस तो हो ही जाता है वनडे में, तो आपका टेक्निक उतना टेस्ट नहीं होगा कंपेयर टू अ टेस्ट मैच। और अगर 27 का वर्ल्ड कप सबको पता है इंडिया श्रीलंका में होने वाला है, तो भाई वी शुड बी थिंकिंग कि भाई इन दोनों लोगों को तो आपको रखना ही है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, खुश 27 का वर्ल्ड कप इंडिया श्रीलंका में नहीं होगा रोहित भाई। कहां पे 27 का होगा? वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में। इंडिया पे तो अभी 23 वाला हुआ है। अरे सॉरी सॉरी, अरे अरे हम टी तो पूरा ट्वेंटी वाला फॉलो है। किए। हाँ। तो साउथ अफ्रीका में भी हमको याद है एक बार कि 2009-10 में एकदम से जब हमारा बैटिंग लाइनअप सब फ्लॉप हो रहा था तो राहुल द्रविड़ को कोच के बुलाया गया था कि हाँ। वापस आइए चैंपियंस ट्रॉफी में। वैसा स्थिति नहीं होना चाहिए। तो दोनों लोगों की जरूरत है, बढ़िया है दोनों लोग रहें। हम लोगं का T20 वर्ल्ड कप अगला है क्या इंडिया हाँ, टी श्रीलंका में? ट्वेंटी इंडिया हाँ, श्रीलंका। सॉरी सॉरी, इंडिया श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप, सॉरी। तो मजा तो आया, बहुत अच्छा लगा। दोनों लोग रन बनाया एकदम, हम लोग तो फैन है दोनों आदमी के, और रन बना दे तो हम लोग डबल फैन है। हाँ। तो इट वाज अ गुड थिंग। और आई थिंक कि अभी तो और खेलेंगे दोनों आदमी। कोई रिटायरमेंट एंड ऑल दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, क्या पीवी भाई? यार देखिए, कोहली पे आई स्टिल हैव अ फ्यू क्वेश्चंस। वन इनिंग डजंट चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन रोहित शर्मा लुक्ड वेरी डिफरेंट दिस एंटायर सीरीज। इनफैक्ट ये वाला नॉक तो एक मिनट के लिए साइड भी करें, दिस वाज एक्सेप्शनल। इवन लास्ट इनिंग जिसमें कि वो लाइक 60 और जो भी बनाया था, शुरू में स्ट्रगल कर रहा था। एंड आई वांट टू क्वालिफाई कि द बैटिंग कंडीशंस एटलीस्ट इन द लास्ट गेम, इस गेम में थोड़ा इट आसान गॉट है। अ लिटिल इजियर, लेकिन मुश्किल था यार। आप पाकिस्तान का या इन लोग का टॉप ऑर्डर को वहां बिठा दिए तो उड़ा देगा उन लोग को। एंड उसमें रोहित शर्मा इन माय ओपिनियन वाज एबल टू नेगोशिएट द लैटरल मूवमेंट। क्विक विकेट्स था, बाउंसी विकेट्स था। और रोहित शर्मा का पुल शॉट इज बैक। बीच में लगा था कि जा रहा है। एंड आई थिंक द, नॉट टू निटपिक, लेकिन द वेट अराउंड द मिडरिफ जो सेक्शन होता है ना, वो जब बढ़ जाता है तो आपका थोड़ा सा रिएक्शन टाइम में भी स्टार्ट्स टू गेट इंपैक्टेड। एंड रोहित करेक्ट। शर्मा के केस में तो यार डेफिनेटली यू कैन सी दैट डिफरेंस कि हिम शेडिंग दोज एडिशनल केजीज इज शोइंग।
रिस्पॉन्स टाइम, रिएक्शन टाइम, वो तो मतलब वो जो भगवान का जो गिफ्ट है वो तो है ही, दैट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। उम्र के साथ थोड़ा सा ढीला पड़ता है, लेकिन द फैक्ट दैट हिज बॉडी इज नाउ कीपिंग अप विद हिज हैंड आई मूवमेंट, it shows. And the runs that he got, I'm feeling a lot more assured about Rohit Sharma. Kohli के केस में I think both the games, first and second game में him getting out, especially the second game, to like a कीपिंग अप विद द ट्रेडिशन कि नया गेंदबाज आया है तो विकेट देना बनता है, एंड मतलब प्लम इन फ्रंट, लाइक दैट इज नॉट द काइंड ऑफ साइट यू वांट टू सी इन वाइट बॉल क्रिकेट. सो कोहली के केस में आई वुड स्टिल हैव अ फ्यू क्वेश्चंस ओपन. I want to see how he handles the next couple of years leading up to the World Cup. I think we spoke about this last time too. I'm looking at India का white ball schedule. South Africa is visiting December में, I think next ODI series है हम लोगों का 2 महीने बाद, and उसके बाद there is a bit of a lull. So what he does in that lull period is what I'm interested in. IPL. लल इज बिकॉज आईपीएल, क्योंकि आईपीएल चल रहा होगा ना, ये तो अप्रैल से मई में आईपीएल नहीं, चलेगा. lull जून in terms of ODI cricket, 50 over cricket. हाँ, देखो तो जून में है, फिर इंग्लैंड में जाना T20 तो है ही, न्यूजीलैंड आएगा, साउथ अफ्रीका आएगा, तो है ही. ठीक, तो ये है. अब तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा बात, दोनों का पार्टनरशिप भी अच्छा बना, बहुत मेरे ख्याल से काफी दिनों बाद ही हुआ. और क्लोज टू 6,000 रन टुगेदर, 5,500 6,000 रन ये लोग बना चुके हैं वनडे में. दे ऑल्सो इक्वल द रिकॉर्ड ऑफ मैक्सिमम international appearances together. 391 matches is what they have played together across formats for India. पहले ये रिकॉर्ड they have equaled it, right Rohit भाई? सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ का था ये रिकॉर्ड, जिसको ये लोग अभी बराबर किया है, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली. तो एज अ डुओ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. इवन फील्डिंग के समय में भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिखा. आई थिंक कोहली टुक अ अच्छा, वेरी गुड कैच. 2 कैच लिया कोहली भी, 2 कैच लिया शर्मा भी. और कोहली थोड़ा सा शुभमन गिल को बॉलिंग चेंज और फील्ड सेटिंग के बारे में भी बात बात करते हुए दिखे एक आध बार. तो ये सारी चीजें देख के अच्छा लगा, कि फील्ड पे ये लोग सिर्फ ऐसे नहीं है कि भाई हम हैं अब एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, आएंगे खेलेंगे चले जाएंगे. जो पॉइंट तुम बोले कोहली को लेके, ऑफ कोर्स जो कोहली सेकंड इनिंग में जैसा आउट हुआ ना भाई, वो तो बहुत ही बुरा था. वैसा होना नहीं चाहिए. लेकिन ठीक है, गेम है, हो जाता है. कोहली बोला भी बाद में कि क्रिकेट सब कुछ दिखाता है, तो दिखा रहा है, अभी क्या करेंगे. तो अभी वही चल रहा है. डोमेस्टिक तो अब ये लोग नहीं खेले. 2 चीजें हुई इससे. एक चीज ये हुई कि ये लोग ड्रॉप नहीं हो और दूसरा ये हुआ कि डोमेस्टिक तो ये लोग नहीं खेलेगा, क्योंकि रन तो बना दिया अभी, तो मतलब अगले सीरीज के लिए तो इन है. तो देखा जाएगा. लेकिन और कोई पॉइंट बिटवीन, मतलब जो इसके ऊपर हम लोग बोलना चाहें, रोहित शर्मा विराट कोहली रन बनाए, अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है, अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, हम लोग हर हर वीडियो में ऑलमोस्ट ये बात करते हैं. रोहित शर्मा ऑफ कोर्स इज शाइनिंग ब्राइटर लिटिल, एटलीस्ट इन दिस इनिंग. आई एग्री विद दैट, जो पीपी बोला. हाँ, अच्छा, एक चीज बताइए, हम एक चीज बोलते हैं कि मान लेते हैं दोनों आदमी नहीं रन बनाते और दोनों आदमी को होता कि नहीं निकाल दो, तो एक आदमी ओपनर है, एक हम्म, आदमी नंबर 3 था. हम्म, ओपनर के लिए तो बाहर यशस्वी जायसवाल बैठा बैठा. हुआ है कि भाई हमको मौका दे दो, और लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी बनता है. हम्म, एक सेकंड, नंबर 3 की बात करते हैं कि अगर विराट कोहली को भी निकाल देते, जस्ट हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, तो हु इन दैट केस? खेल No, KL is already in the team at number 5 6 खेल finisher के के पोजीशन पे role में. ऋषभ He पंत bats होगा. at 3, will find a number 5 or 6. ऋषभ पंत विल कम एट 5 और 6. संजू सैमसन विल कम एट 5 और 6. ध्रुव जुरेल कैन कम एट 5 और 6. बहुत लोग हैं 5 और 6 पे. नीतीश रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर एक्सटेंड्स आवर बॉलिंग ऑल्सो. 5-6 पे मतलब ऑप्शन है, 3 बट पे केएल ही आ जाएगा. अगेन मतलब बेसिकली हम लोग ये कह रहे हैं कि 5 6 पे तो अभी देखिए इस टीम से अभी आपका हार्दिक पांड्या अभी बाहर है. हार्दिक पांड्या भी है. हार्दिक पांड्या बाहर है, मान लेते हैं कि एक सेकंड के लिए कि हार्दिक पांड्या मान लेते हैं केएल की जगह पे आ गया, और आप लोग केएल को नंबर 3 पे ला रहे हैं. हम्म. और आप लोग एक बार भी दोनों आदमियों से किसी ने नाम नहीं लिया तिलक वर्मा का. वनडे में अभी तो नहीं देखा, नहीं जा रहा है तिलक उसको. वर्मा अभी तो यार वनडे में अभी फॉर्मेट तो में, नहीं देखा जा आई रहा डोंट है. नो अभी तो नहीं देखा जा रहा है. यार. पहले केएल राहुल को काहे कुंडली भाई, सबसे उसका नहीं 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 उसका पहला हक बनता है नहीं भाई. नहीं. अब कल ही कोई बोल रहा था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर कि ऊपर से नीचे तक सब पोजीशन पे खिला दिया बेचारे को.
तो अभी 5-6 पे अपना पोजीशन अच्छा किया, वर्ल्ड कप में बढ़िया खेला, एकदम जगह एकदम सही रखा है। हाँ श्योर, लेकिन नंबर 3 इज अ बेटर स्पॉट टू बैट ऑन ना, स्पेशली आई कंसिडरिंग एम दैट नॉट ही इज अ डिनाइंग टेस्ट दैट, आई एम ओपनर, नॉट स्किल डिनाइंग है। दैट, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट जैसे आप लोग जैसे ऋषभ पंत का नाम लिए, ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस वनडे में अच्छा नहीं है, हम्म। एज अ बैट्समैन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। सूर्य कुमार यादव तो एकदम टोटली गायब हो गए 5-6 वाले पोजीशन से, एकदम नाम भी अब कोई वनडे में उसका नहीं ले रहा है। आप लोग जितना भी बाकी नाम लिए सब वैसे हैं जो कि 15 वनडे भी नहीं सूर्या खेला भाव है। तो नहीं बना है ना भाई, सूर्या भाव का भी तो वही है ना, आई थिंक वर्ल्ड 3। कप के बाद डाल दिए गए। हाँ। हाँ रन मेरा तो मेरा बनाया। मेरा पॉइंट ये है कि हम लोग सडनली वी आर टॉकिंग अबाउट, बारिंग ऋषभ पंत, ऑलमोस्ट एवरी प्लेयर ऐसी बात कर रहे हैं जो शायद 15 वनडे भी नहीं खेला है। हम्म। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अब वर्ल्ड कप के बीच में शायद 10-12 वनडे और होगा, वनडे बहुत कम होता 25। है। 25। 25 वनडे हैं, तो 25 वनडे में अगर कोई गड़बड़ाया इन दोनों में, तो नए वाले पोजीशन के लिए स्पेसिफिकली विराट कोहली वाला जो एब्सेंस बनेगा, उसमें आपके पास एकदम अनटेस्टेड ही कोई होगा, अगर ऋषभ पंत के अलावा आप जा रहे हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। बट हम्म। ऋषभ पंत के अलावा कोई भी बैट्समैन आपके पास अंदर में ऐसा नहीं है जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है इन वनडे, जो कि बहुत लंबा खेला हो या प्रूव करके अपने आप को उस पोजीशन पे रखे हुए हो। आई थिंक एक एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हम लोग शायद वी कैन टॉक एंड देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट वन इज कि जो बायलैटरल 3 मैच ओडीआई सीरीज होता है, हम्म। हम्म। उसका मेरे हिसाब से कोई वैल्यू नहीं होता है। आप पिछला 5 साल अगर खोज लीजिए, 5 साल में कितना बायलैटरल सीरीज हुआ होगा, इंडिया कितने में जीता होगा, कितने में हारा होगा, किसी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। द फैक्ट दैट रोहित शर्मा एंड विराट कोहली वर प्लेइंग इन दिस वन meant that a lot more people were focused on this, गरियाने के लिए उसको, हाँ। like, right, like, so that additional eyeball, at least in my book, is one sort of key win as a fan, कि जो सीरीज है जिसका कोई मोल नहीं होता, जिसका कोई वैल्यू, शायद हम आई डोंट नो हाउ मच आई वुड बी फॉलोइंग इट, हम्म। but now I am, because there's this additional element to it. So आपके I पॉइंट want to से be in that boat, which I think all three of us are, कि न्यूट्रल रहो, ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करो, ईदर साइड ऑफ द पेंडुलम मत एक्सट्रीम एंड्स पे स्विंग करो। यही दिक्कत है, तो कैसे जिस चलेगा दिन रन हमारा नहीं चैनल? बनाया उस दिन गरिया के बाहर कर दिए, और जिस दिन रन यूट्यूब बनाया चैनल उस दिन, कैसे राइट। चलेगा हम लोग का ऐसा इतना ऐसा सक्सेसफुल करेंगे यूट्यूब तो यूट्यूब चैनल? चैनल कैसे चलेगा? है, आपको पता है? अरे आज भी एक एक श्रोता हमको कॉल करके बोला, लास्ट में आप लोग इनकम्प्लीट कैसे छोड़ दिए, यू शुड हैव रिकॉर्ड। हम बोले माय गॉड, गेस वहां तक गेस हु वाज दैट ग्रेट फेलो, कौन था सब वो आदमी जो कॉल करके हमको बोला कि पूरा सात्विक आप और लोगों को कंप्लीट करना चाहिए सात्विक। सात्विक। मतलब हम एक पूरा सुने, आप लोग लास्ट मोमेंट में ऐसे ही चले गए, हमको विश्वास नहीं हुआ, हम इंतजार कर रहे थे। हम बोले नो, वी विल नॉट डिसअपॉइंट यू इन फ्यूचर, एक आदमी के लिए भी क्लोज इट, विल क्लोज जस्टिस इट। डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ऑफ वो कोर्स। नहीं होने देंगे। कैसे करेंगे? आप सोचिए, 30 लोग तो देखा है? उसमें से एक आदमी अगर अरे 3% हमारा, क्या थ्री बोलते हैं पॉइंट थ्री उसको, थ्री पर हम एन हमारे सेट पास स्कोर एक कर। और टॉपिक है, हर्षित राणा पे कुछ हम लोग हर्षित बहुत राणा गरियाए ये थे। मैच अच्छा फेंक दिया। एक मैच के बारे में कुछ नहीं बोला ऐसा। हर्षित राणा कोई विराट सेकंड मैच में कोहली तो है बैटिंग भी नहीं अच्छा किया कि था, एक मैच में भी अच्छा फेंक दिया तो हम उसका तारीफ करने लग नहीं सेकंड मैच में जाए। बैटिंग भी अच्छा किया था। 21 सेकंड, रन जो हाँ 25 रन हाँ, बना। 18 रन, हाँ 18। देखिए 24 रन, हाँ। बात फिर वही है कि नीचे में एक पोजीशन तो बुमराह का है, और बुमराह के बाद आज के डेट में आपके, सिराज। नहीं मेरे हिसाब से अर्शदीप पहले, सिराज से पहले अर्शदीप। लेफ्ट आर्म का एंगल भी देता है, और थोड़ा बल्ला वो भी पकड़ने आता है उसको भी, सिराज के कंपैरिजन में। हम्म। हम्म। तो अगर कंडीशंस पे डिपेंड करता है, अगर आपका नंबर 3 सीमर है हार्दिक पांड्या, तब तो किसी और सीमर का जरूरत ही नहीं बन रहा है। क्योंकि भाई एक चीज जान के रखिए, तीसरे पे हार्दिक, चौथा पे एक स्पिनिंग ऑलराउंडर, पांचवा पे कुलदीप, क्योंकि एक मैच खेला कुलदीप, आप देखिए परफॉर्मेंस। हम्म। कुलदीप आज वॉशिंगटन भी अच्छा बॉलिंग किया, अक्षर भी अच्छा बॉलिंग किया, सब लोग अच्छा बॉलिंग किया, बट कुलदीप नीचे के बैट्समैन को तो एकदम नहीं हवा लगता है उसके हम्म। बॉलिंग का, एकदम हवा नहीं लगता है। तो 5 विकेट गिरने के बाद कुलदीप यादव आपको तुरंत खत्म कर सकता है पोजीशन को। दैट्स द टेक फ्रॉम दिस 3 वनडे, मेरे हिसाब से। वन मोर स्लाइटली कंट्रोवर्शियल टेक ऑन दिस, कि हर्षित राणा 23 साल का है, एंड डू यू सी हिम इवॉल्विंग इनटू द नेक्स्ट हार्दिक पांड्या?
in say 4 to 6 year time frame if given enough opportunities? हार्दिक पांड्या। पांड्या 32 का हो गया, 2-3 साल और है। गिवन उसका जो ट्रेजेक्टरी है, ही माइट वांट टू कॉल इट अ क्विट्स अर्लियर and just focus on T20 and IPL. Otherwise, who's our fast bowling all rounder who's at least showing some potential? नीतीश रेड्डी इज एन ऑप्शन। ये जो आप सेकंड पार्ट Nitish जोड़े ना, Reddy is a good one. हु इज शोइंग सम पोटेंशियल, ये बहुत अच्छा लाइन जोड़े, क्योंकि उसके बिना हु इज आवर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, हम सीधे ऋषि धवन सोचे थे, हम सीधे ऋषि धवन सोचे थे। जब ही फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का बात होता है ना, मेरे दिमाग में ऋषि धवन आ जाता है। नथिंग अगेंस्ट हिम, बट देन देखिए नीतीश कुमार रेड्डी को हम लोग कर रहे हैं, 130 के पेस तक जाता है, बैटिंग ठीक ठाक है। हर्षित राणा के केस में क्या है ना कि एक फर्स्ट क्लास में सेंचुरी है, इसके अलावा ऐसा कोई इनिंग नहीं है अभी, ऐसा कुछ दिखाया नहीं है, बट देयर आर स्पार्क्स। एंड व्हाट आई मीन बाय स्पार्क्स इज कि वो जो द शॉर्ट इनिंग दैट ही प्लेड ऑफ 25 ऑड, उसमें लंबा पे जो उसका द वे ही टैकल्ड द स्पिनर्स, जो पीछे जाके वो जो कट वट मार रहा था, आई थिंक दैट शोड तब तो शिवम दुबे भी याद स्पार्क्स आया ऑफ, था। शिवम हाँ, तो दुबे भी। पोटेंशियल है वहां, इज व्हाट आई एम सेइंग। कोच गंभीर मे नॉट बी कंप्लीटली ऑफ, गरियाते हैं लेकिन हाँ नहीं नहीं, क्रेडिट ठीक पे है, क्रेडिट क्या इज करेंगे। बट अच्छा बात बोले, बट मेरा मेजर प्रॉब्लम एक और है। एक समय में याद है रोहित भाई और प्रेशर, याद करो कि बीच में लग रहा था हम लोग के पास फास्ट बॉलिंग रिचेज हैं। जब शमी, सिराज और बुमराह खेल रहे थे, टी नटराजन बैठे हुए थे, नवदीप सैनी बैठे हुए थे, और और भी बहुत सारे लोग थे। प्रसिद्ध कृष्णा का उस समय कोई नाम भी नहीं ले रहा था, हर्षित राणा पैदा भी नहीं हुए थे। और इतने सारे लोग थे, और अचानक अब वो खत्म हो गया। कहाँ गए ये लोग? नवदीप सैनी बहुत एब्रप्टली गायब हो गए सब जगह से। उमेश यादव भी थे मिक्स में उस समय, ईशांत शर्मा भी उस समय तक खेल रहे थे, तो लगता था कि हैप्पी बर्थडे उमेश यादव, हाँ, आज हैप्पी आज बर्थडे। हैप्पी बर्थडे भाई का। तो ये लोग जब थे तो लगता था कि फास्ट बॉलिंग हमारे पास स्टॉक है प्रॉपर। अभी अचानक वो गायब हो गया है। मतलब हम रेड बॉल में भी अगर जाके देखें तो कोई दिखता ही नहीं है। बुमराह सिराज खेल रहे होते हैं तो लगता है कि इनमें से कोई एक ही चल रहा है आज। तो देखिए ये देखिए हमको लगता है क्या ना कि हर वक्त एक बैलेंस होता है। पहले बहुत लोग थे, एक क्यूमुलेटिव उनका 100 था, अब कम लोग हैं। अभी भी क्यूमुलेटिव 100 है, क्योंकि कम लोगों के साथ लॉर्ड शार्दुल ठाकुर भी हमारे पास अभी है। तो वी हैव शार्दुल ठाकुर जो बाहर में बैठे हुए हैं, कभी भी जब आपको याद आए उनका। बाकी आपका सब इंजर्ड है, मयंक यादव इंजर्ड है आपका, नटराजन इंजर्ड ही उमरान रहता है। मलिक, उमरान मलिक वापस आया है, देखिए क्या होता है, अभी खेलना शुरू किया है। मोहसिन खान आपका इंजर्ड है, ठीक है, मतलब उम्मीद तो अभी नहीं है कि कहीं लोग तुरंत आ रहे हैं। हाँ, एक एक सरदार जी हैं जो केरला के लिए खेल रहे हैं, जशन सम सिंह, जे सिंह। अच्छा। सरदार जी केरला के लिए खेल रहे हैं? हाँ हाँ, हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी चेन्नई खेल सुपर रहे हैं, किंग्स में भी है, हाँ। जसप्रीत गुरजब, सिंह या सम, गुरजनप्रीत, सम सम गुरजनप्रीत या ने, कुछ नाम है, हाँ। हमने, हम्म। जिसका बहुत तारीफ सुन रहे हैं। बट अगर हम आप लोगों को एक मतलब आप लोग देखें, यानी जम्मू कश्मीर का एक फास्ट बॉलर है हाँ जो बार बार, दोनों बार, अभी बंबई को पिछली बार हराने में भी बहुत अच्छा किया था, इस बार भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। मतलब पता नहीं हम लोग इन लोगों को, जो लोग डोमेस्टिक में खेलते हैं, हम इनका स्पीड स्पीड तो नहीं आइडिया हमको, बट विकेट लेता है, रहाणे को तो दोनों बार इस बार भी चलता बनाया। तो यही लोग को किसी को खोजना पड़ेगा, और तो ऐसा कुछ हाँ, आपका बट नहीं आप दिख रहा देखिए है। ना, अचानक बहुत सारे लोग खो नहीं गए रोहित भाई इस बीच में। नटराजन कहाँ है हाँ, क्या पता। मयंक यादव आए चले मतलब गए, उमरान मलिक आए चले गए, कमलेश नागरकोटी थे, शिवम मावी थे, ये लोग सब जो जो मेंटल उठाने वाले लोग थे, जिनसे उम्मीदें थी। तो इसमें हम बोले कि आपको तब अगर फास्ट बॉलर इतना ही आप खोज रहे हैं, तो आप जाइए बंगाल, मुकेश कुमार है, हाँ, ठीक बट है, मुकेश आपका कुमार डेहरी तो वाला जो आकाशदीप भी है। हम्म। आकाशदीप है। वहीं से ईशान पोरेल का नाम बहुत बार आता है कि ईशान पोरेल बट शायद ईशान बढ़िया है। पोरेल का टाइम हो नहीं गया अब। ईशान पोरेल काफी दिन। अब देखिए फिर शमी पे आ जाइए, शमी वही आएंगे बात वापस। है ना, ये सब तो वो हो गया तो ना, अजित, अगला क्रॉप तो आई ये थिंक था ना। अजित जो तुम बोल रहे थे, आई थिंक देयर इज अ, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ वैलिडिटी टू दैट कि um, हमको लगता है जो हमारा जो क्रॉप ऑफ, ये जो नाम तुम सब गिना है ना, कि मयंक यादव, उमरान मलिक, ये लोग, दे डिडंट कम थ्रू द ट्रेडिशनल पाइपलाइन ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट में लंबा लंबा स्पेल डालने वाला, लाइक द काइंड ऑफ पीपल दैट वी नॉर्मली एसोसिएट विद, पीपल लाइक उमेश यादव, पीपल लाइक शामी, जिनका मतलब वो बॉलिंग फिटनेस जो टर्म जो हमेशा हमारे अकरम वगैरह यूज करते रहते हैं,
which is why their careers were more prolonged, क्योंकि they came through the traditional pipeline in my opinion. और ये जो नया क्रॉप आ रहा है ना, इसको T20 आईपीएल का एकदम वो मिल गया है कि हाँ, यहाँ जाके 4 साल 4 ओवर फेंकना है, एंड you're getting the limelight, you're getting all the money. तो आई थिंक वही फिटनेस का इशू हो रहा है. दे आर नॉट डूइंग द हार्ड यार्ड्स इन डोमेस्टिक, which is why आ रहा है, एंड यू नो दे आर जस्ट गोइंग टू oblivion until the next person comes in. तो क्या कीजिएगा, यही है जीवन. हाँ मतलब थोड़ा सा ये अचानक से गायब हो जाए इतने सारे लोग, पता नहीं, सब लोग इंजरी इंजरी लेके, थोड़ा अजीब ही हो भाई गया। हमको तो यही लग रहा है कि आप इंग्लैंड टूर में अंशुल कंबोज को ट्राई किए यार क्यों एक ट्राई टेस्ट किया अंशुल काम्बोज? मतलब वही वही तो प्रॉब्लम है ना, कि क्योंकि मतलब इतना बड़ा गैप है कि हम लोग सीधे अंशुल काम्बोज को ट्राई करने लग जा रहे हैं, ये तो उसकी यही तारीफ दिक्कत आप देखिए, अश्विन अश्विन जो तारीफ किया था, लगा था कि भाई नेक्स्ट सुपरस्टार है, जो भी वॉट एवर बी द केस। है। अश्विन फिर टॉस करता है रिकॉर्डिंग से पहले कि आज अच्छा बोलना है कि बुरा बोलना है, और उस हिसाब से वो बोलता है। अश्विन का फिर कोई वो नहीं है। मतलब हम जस्ट अश्विन अगर आईपीएल बूढ़ा याद रहता, करें। अश्विन अगर बूढ़ा रहता तो अश्विन सुनील गावस्कर रहता, जितना वो बोलता है। हम पुराना एकदम याद कर रहे हैं। आपका कंपटीशन। यश दयाल, हाँ यश दयाल। YouTube rival. यूट्यूब दयाल राइवल। YouTube rival. एक सिडनी कलकत्ता के लिए थंडर। वैभव अरोड़ा खेला था। वैभव अरोड़ा था। वैभव अरोड़ा खेला था, यश ठाकुर करके भी एक कहीं खेला था, अगर हम्म। याद करिएगा। खेल रहा है अभी भी तो लखनऊ। मतलब खेल रहा है, मतलब हम यही कह रहे हैं कि यही लोग जो हैं, आप देखिए क्रॉप तो आपका यही है। हम्म। बाकी तो अभी भी भुवनेश्वर कुमार और उमेश यादव लोग अभी भी यहाँ पे मतलब डोमेस्टिक सर्किट में लोग खेल ही रहे हैं। बहुत लोग से तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बहुत लोगों से एक वो है रसिक सलाम, रसिक आपके सलाम। लिए खेला था, रसिक सलाम खेला था। हम्म, रसिक सलाम भी अच्छे नहीं, खेले। चलिए। हाँ, ये मतलब कहने का सेंस देखिए, दिक्कत तो है ही, कोई अगर आ जाए तो आ जाए। अच्छा, एक आपको ये दीप बताइए. सिंह, एक दो लोग के लिए खेला था, राजस्थान के लिए एक दो बॉलर था। मेन एक चीज क्या हमको लगता है ना, कि देखिए जैसे हमारा अच्छा फास्ट बॉलर्स कौन कौन था? जहीर खान, आशीष नेहरा, ये लोग जो थे ना, जो बीच वाले थे, जो लोग वर्ल्ड कप भी जिताने में बहुत सहयोग किए, मुनाफ पटेल, ये लोग ना ग्राउंड लेवल पे वर्क नहीं करता है। ये लोग आईपीएल का एक एक टीम पकड़ लिया है, और वहां पर आईपीएल जितने टाइम पे ही मेहनत करते हैं। हमको नहीं लगता कि स्काउटिंग वगैरह में भी इन्वॉल्व है ये लोग। जैसे बैटर हमारे यहाँ ना भर भर के रहे हैं जनरेशनली, और जो लोग इन्वॉल्व हैं, आप आज की डेट में देखिए जहां भी है जो लोग युवराज। स्काउटिंग कर रहा है, या युवराज सिंह अपने घर पे कैंप लगा रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वैसे लोग इन्वॉल्व, तो बैटर हमारा खुल के खिल के आ रहा है सारा। पहला मैच भी जो खेल रहा है वो भी पहला बॉल पे छक्का मारने का मादा रखता है। आईपीएल का एक्सपोजर ऑफ कोर्स हेल्प्स, बट ये चीज ना कि कोई स्टार आदमी पीछे खड़ा है आपके जैसे, तो वो चीज हमारे यहाँ फास्ट बॉलिंग में नहीं हो पा रहा है मेरे ख्याल से। अच्छा, उसका। एक एक कंट्रोवर्शियल चीज पूछते हैं, एक चीज बस पूछते हैं कि आज से 15 साल पहले जब आईपीएल जब शुरू हो रहा था, 2008-7 में शुरू हुआ, 18 साल हुआ, हम एक चीज बस आपसे पूछ रहे हैं कि अगर मान लेते हैं एक बॉलर है XYZ, हम्म। आईपीएल नहीं आया, उसको कुछ भी करना है तो मेहनत करके इंडियन टीम में आने का कोशिश करेगा कि भाई जो भी लगा लो, दम लगा लो, इंडियन टीम में आ जाए, तो ही कुछ जिंदगी में हो सकता है, नहीं तो रणजी ही खेल पाएंगे। आज के डेट में एक एग्जांपल देते हैं, जैसे दीपक चाहर, हम्म। बॉलिंग किया, शुरू में हुआ कि बड़ा बढ़िया बॉलर है, सब चीज अच्छा है, लेकिन अब अगर वो उतना मेहनत नहीं करता, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल, हम जानते भी नहीं कि वो क्या कर रहा है, बट हम ये कह रहे हैं कि अगर वो उतना मेहनत नहीं भी करे कि हमको इंडियन टीम में जाना है, बट अगर उतना मेहनत कर ले कि हमको आईपीएल के 2 महीने में ठीक ठाक बॉलिंग कर देना है, तो 8-10 करोड़ तो इंडिया में कमा ही ले रहा है, सिर्फ आईपीएल से एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। 10 साल भी अपने आप को प्रिजर्व करके अगर कोई आदमी ठीक ठाक आईपीएल में बॉलिंग करते रहे, तो ही विल अर्न समथिंग, टैक्स वैक्स देके 50 करोड़ इंडिया में, अगर पेस बॉलर आप और थोड़ा बैट पकड़ने आपको आता है तो। So what I am saying is कि do people have that sort of incentive कि they will work that hard कि नहीं, हमको इंडिया के टेस्ट टीम में आना है, कि भाई हम 25 ओवर दिन का बॉलिंग करेंगे, सेकेंड इनिंग में चौथा दिन भी बॉलिंग करेंगे, और इंडियन पिचेस पे जहां के 3 स्पिनर पहले ही से है, बुमराह चौथा हो जाएगा, हम पांचवा बनने के लिए। मैं मेरा पॉइंट बस सिंपल यहाँ पे है कि देखिए, हम लोग सब लोग कहीं ना कहीं काम करते हैं, कुछ सैलरी के लिए काम करते हैं, उनके लिए भी तो ये सैलरी है, ब्रेड एंड बटर है, 10 साल के बाद रोहित भाई, करियर खत्म क्या है। इसका इसका फ्लिप साइड आर्गुमेंट जो विच आई विल मेक इज कि जो आप बोल रहे हैं ना, उसका डाउन साइड ये है कि बहुत सारा लोग बडिंग क्रिकेटर्स टेंड टू ड्रॉप आउट एट द एज ऑफ 14-15. 10वीं का बोर्ड है, 12वीं का बोर्ड है, क्रिकेट में करियर नहीं है, पैसा नहीं बना सकते हो.
So what this is doing is it's broadening your talent pool. More people are pursuing because you can still make a living being the thousandth best in the profession, right? तो आपके पास pool ज्यादा है, लेकिन you're right, people might not be willing to go all in, putting their body and their careers and their lives on the line just to have that badge of, playing for India. A lot of people might not want to do that. नहीं, बट फिर भी देखो, It works both इवेंचुअली ways. It works इवेंचुअली both जब वो ways. हाँ, बोलो 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 बोलो, फिर हम बताते लेकिन हैं। लेकिन इसमें हम एक और चीज है, I want to make sure कि we are not over indexing on अपना इंडिया का टीम, right? Like ऑस्ट्रेलिया में स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड के बाद कौन है? Like who's the next 22 अरे year old coming through? जेवियर बार्टलेट, Who नेथन एलिस, अभी तो देखे हम लोग इन लोगों को भाई। बोला है Bartlett, हाँ, sure. Would you put him in the same category as a Cummins or a Hazelwood? Like he's just नहीं coming नहीं through. बट कमिंस और हेजलवुड भी पहले दिन से नहीं था ना ऐसा। हेजलवुड था शायद, हेजलवुड वाज ऑलवेज दिस एक्यूरेट, बोलेंड Hazelwood तो वाज हमेशा, ऑलवेज दिस हाँ. एक्यूरेट, बट कमिंस और स्टार्क हैव लर्नड ऑन द जॉब। हाँ, so I think the difference between Bartlett and an Indian tearaway fast bowler coming in will be कि Bartlett will always prioritize playing for Australia and he'll play for long years unless he gets hit by some injury which is like lower back crack or something which like completely rules him out. He will always prioritize Australian cricket similar to what Cummins has done, similar to what Stark has done, similar to what Hazelwood has done. I think that's where we need BCCI to change the incentive structure a little bit. इंसेंटिव का ही बात नहीं है, जो मेरा एक ये भी मानना है कि जैसे जब वो पूल तुम बोल रहे हो ना पराशर, दैट पूल इज ग्रोइंग राइट, तो उस पूल को अगर हम सिंपली सिर्फ अगर बेल कर्व में डाल दें, तो जस्ट बाय द शेयर नंबर्स गेम में द परसेंटेज जो होता है ना कि भाई आउटलायर परसेंटेज जो आगे वाला 4%, 5%, उसका नंबर बढ़ते हुए दिखना चाहिए। क्योंकि पहले 100 लोग खेलते थे, अब 1000 लोग खेलते हैं, तो 1000 का 5% तो ज्यादा दिखना चाहिए ना। वो नहीं दिख रहा है कि 5% लोग को तो वो मोटिवेशन होगा, 1.5% लोगों को तो वो मोटिवेशन होगा। सरप्राइजिंगली तुम देखो न्यूजीलैंड का चीन, न्यूजीलैंड में आता जाता है नया नया बॉलर, कहीं से भी आ जाता है। अभी नील वैगनर आया बीच में, क्या क्या करके चला गया। टीम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, नील वैगनर, मैट हेनरी आ गया, काइल जेमिसन आ गया, अभी एक और लंबा वाला आया है उनका, जो अभी हम लोगों को बाजा बजा के गया था टेस्ट सीरीज में भी, वो आ गया। हाँ तो न्यूजीलैंड का पॉपुलेशन क्या है, न्यूजीलैंड तो वो लोग मेंटेन कर पा रहा है। तो ये, और मेरे को लगता है ना ग्रास रूट पे थोड़ा सा दो चार लोग होते हैं, जैसे टीम जब आईपीएल नया नया आया था रोहित भाई, तो हमको लगता है कि ये लोग सब इन्वॉल्व थे ना उसमें। क्या नाम था हमारा जो बॉलिंग कोच था उस समय, वेंकटेश प्रसाद, वेंकटेश प्रसाद भी था रॉबिन शुरू में, रॉबिन वो अब सिंह। कहीं इन्वॉल्व नहीं है ग्रास रूट में। जहीर खान कहीं इन्वॉल्व नहीं है ग्रास रूट में। जवाहर श्रीनाथ तो मैच रेफरी चले गए शुरू में ही। तो ये थोड़ा सा ना हमको लग रहा है, और ये सिमिलर चीज हम स्पिनर्स में भी देख रहे हैं। स्पिनर कौन काम कर रहा है, बड़ा स्पिनर हमारा जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, साइराज बहुतुले के अलावा? नहीं, हम अब फिर यही बोल रहे हैं, हम फिर ये बोल रहे हैं कि देखिए, हम अगेन हम क्रिटिसाइज किसी को नहीं करते, सबका अपना अपना चॉइस है। बट हमारे और आपकी तरह एक जगह बैठकर किसी से बात करके, बट अनलाइक अस जिसको एक भी रुपया नहीं मिलता है, इतना बोलने के बावजूद उनको करोड़ों मिल रहा है, इस दोपहरिया में धूप में बाहर जाके किसी को खोजना, उसको 5 साल ट्रेन करके देन थिंक कि कहीं कोई आपको उस पे मिलेगा कुछ, ये मेहनत करने के लिए कौन तैयार है आज के डेट में? हम अगेन एक युवराज सिंह का सुन रहे हैं कि भाई वो आदमी लगा हुआ है, पंजाब के 4-5 लोगों को अपने विंग्स में रखे हुए हैं, जिसमें 2 लोग तो, शुभमन गिल आउट ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है और T20 में अभिषेक शर्मा फोड़ चुका है, अगला वो और भी अभी प्रभ सिमरन को तैयार कर सिमरन, नेहाल, ये सब जो नेहाल। भी पंजाब के सारे जो भी लोग हैं इसके अंडर में काम कर रहे हैं। आप इसके अलावा आप बताइए कौन ग्रास रूट में, क्योंकि सब लोग आईपीएल तक इन्वॉल्वमेंट है, हम्म। अंडर 19 एंड ऑल में राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण, साईराज बहुतले, ऋषिकेश कानिटकर, इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, ये मानते। बट अगेन जो आप बड़ा नाम बोल रहे हैं, सारे बड़े नाम कमेंट्री और आईपीएल, पॉडकास्ट और यूट्यूब में बिजी हैं। आई डोंट थिंक कि कोई किसी, पहले सुनते थे कि भाई कोई कैंप लगा, कोई बड़ा क्रिकेटर आया, अब तो वो सब सुनते भी नहीं है, पता नहीं होता भी है या नहीं, कभी हम नहीं सुनते क्योंकि कैंप लगा हुआ है, क्योंकि अब तो ऐसे भी इंडियन टीम का कैंप लगता है तो बड़े ही लोग, यही लोग रहते हैं, वही लोग सारा चीज तो मैनेज करते हैं। रोहित भाई, इसमें मतलब आई वुड नॉट पुट एवरीथिंग ऑन द इंडिविजुअल्स हिमसेल्व्स। वो एक होता है ना, एक बड़े क्लासिक फ्रेज है, इंटेंशंस डोंट ड्राइव आउटकम्स, इंसेंटिव्स डू, राइट? जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है अभी फॉर दी सीनियर प्लेयर्स टू गो इन एंड पुट दोस कैंप्स, अब युवराज सिंह के केस में तो है कि मतलब ही इज प्रॉब्ली
कि मतलब है उसको इतना जज्बा कि भाई आई वांट टू ड्राइव दिस एंड आई वांट टू हैव मोर क्रिकेटर्स कम आउट ऑफ पंजाब. But I feel not everyone will have that, to your point, and I think that is where the board probably needs to think a little bit more. Like, I'm not being critical of the board here, क्योंकि बोर्ड कितना कुछ करेगा, बट मे बी देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द बोर्ड टू थिंक अबाउट कि हाउ डू आई इंसेंटिवाइज माय सीनियर क्रिकेटर्स to go out and not just recruit people for the T20 IPL format, but also find me players who we can staff in the current test squad. And इसमें धोनी को क्यों इग्नोर कर रहे हैं हम लोग? Like, I'd put Dhoni's name in the mix too, right? Of working with young cricketers and finding people out of Jharkhand. झारखंड का रणजी टीम हम लोग कितना बार बोले हुए हैं कि पिछले 10-15 साल में has come such a long way, but will it continue in the next decade? I don't know. अभी हाल में तमिलनाडु को हराया. बट अच्छा, एक चीज और बोलते हैं, हम एक सेकंड के लिए फिर से एक चीज कहते हैं कि हम लोग सब लोग आईपीएल को डे वन से देख रहे हैं, इंडियन क्रिकेट को देख रहे हैं. 6 मिनट बचा हुआ है, चलिए. संदीप शर्मा करके क्रिकेटर आया, फास्ट बॉलर था, T20 में भी खेला, ऑलमोस्ट भुवनेश्वर कुमार वाले मोल्ड में है, और आज भी आईपीएल में जब बॉलिंग करता है 10 में 8 मैच अच्छा ही करता है, 2 मैच में मार खाता है, कोई भी खा रहा है. बट आप उसको कहां पे लेके गए? कहीं भी. अब तो एज 30 के पार हो गया होगा, बट हम लोग क्या उसको दिए? कभी ये हुआ कि नहीं भाई तुम हमारे मिक्स में हो भी? अभी फास्ट बॉलर से 1 मिनट के लिए अलग हो रहे हैं, दो आपके फॉर्मर कमेंटेटर्स कमेंट्री में जलत सक्सेना का स्टैट देखकर सलील अंकोला और चेतन शर्मा बोल रहे हैं भैया ये स्टैट्स कैसे, इसको क्यों इग्नोर किए? तो सलील अंकोला बोलता है कि 10 साल से हम ही लोग, मतलब 5 साल से दोनों आदमी सेलेक्टर थे और आप तो चीफ सेलेक्टर थे. कहने का सेंस ये है कि उसको कभी नहीं सोचा गया. आई स्टिल अंडरस्टैंड कि अश्विन था, जडेजा था, किस्मत खराब है, उसका भी नाम किस्मत खराब वाले लिस्ट में आ जाएगा. लेकिन टेल मी वन थिंग कि आपके पास कभी भी, हम न्यूजीलैंड गए, कहीं बात हुई कि हम संदीप शर्मा को भी लेकर जाएं? मतलब वाई वुड समबडी वांट टू बिकम अ फास्ट बॉलर इन इंडिया? अगर मैं शुरू में ही सोचूं तो बहुत टफ है इंडिया में, कंडीशंस आपके लिए सपोर्टिव नहीं है. दूसरी बात, आप इंडिया में खेलिएगा तो स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे, आप दो फास्ट बॉलर में एक लड़िएगा, उसमें भी बोलिएगा कि जिसको बैट पकड़ने आता है उसको हम प्रायोरिटी दे देंगे. पेस खोजिएगा, इनके पास पेस नहीं है. स्विंग आता है तो स्विंग का इंपॉर्टेंस, भुवनेश्वर, प्रवीण कुमार लोगों को देखने के बाद भी अब हमारे के कहाँ हम लोग किसी को देख रहे हैं जो स्विंग पे अब रिलाई करता है? पेस की बात होती है, हिट द सीम की बात होती है. स्विंग तो इवन इन मतलब इंग्लैंड में कहीं नहीं बात होती है कि स्विंग बॉलर लेके जाएंगे हमारी तरफ से. सो आई गेट डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई डू नॉट सी कि हमारे जो 10 फास्ट बॉलर नाम ठीक से नहीं गिना पाएंगे आज की डेट में, जिसको हम लोग ध्यान में रखे हुए हैं. दैट्स द थिंग आई एम सेइंग. सही बात है. चलिए, टाइम बहुत कम बचा हुआ है. T20 पे बात करने का कोई मतलब नहीं है. हम लोग कभी और बात कर लेंगे. T20 मोर और लेस सेटल है. बट T20 सीरीज को लेके एक्साइटेड कितने हैं आप? मतलब हम लोग उसमें नहीं घुसेंगे कि क्या टीम और क्या 11 और ये वो. बट T20 टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया, क्या लगता है, मजा आएगा दिन में या? साढ़े देख के लेंगे. दिन में 12:30 बजे से शायद मैच है. हाँ. इससे अच्छा क्या हो सकता है? दिन का यूटिलाइजेशन, मतलब आराम से दिन में मैच देखा जाएगा बिना टेंशन के, कुछ नहीं छूटेगा, हम लोग तो देख जाएंगे. देख जाएंगे. तो हम बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ही हैप्पी हैं. आई थैंक ऑलमाइटी गॉड एंड बीसीसीआई फॉर अरेंजिंग द मैचेस एट सच अ गुड टाइम. बहुत ही कंड्यूसिव टाइम है हमारे लिए. वंडरफुल. सिएस्ता टाइम में मैच है, सिएस्ता टाइम में. हमें यहाँ सुबह 1:30 से. एनीवे, लेट्स नॉट गो देयर. हाँ, तुम बताओ पराशर, क्या एक्सपेक्टेशन है तुम्हारा T20 सीरीज से? T20 यार इंडिया को जीतना चाहिए, स्ट्रांग टीम है. यार ऑस्ट्रेलिया आजकल अच्छा खेल रहा है भाई. T20 तुम लोग ऑस्ट्रेलिया को देख नहीं रहे हो. इंग्लैंड भी बहुत यार तगड़ा खेल हम रहा है. शर्मा जी को देखना चाहेंगे, टॉप ऑफ द ऑर्डर क्या करते हैं ऑस्ट्रेलिया शर्मा में. जी तो रिटायर कर गए. अच्छा, अरे अभिषेक शर्मा. अभिषेक शर्मा. कट महाराज, नए शर्मा जी इन टाउन. बट सही है. चलिए, 29 अक्टूबर से मैच शुरू है. देखा जाएगा. बात करने हम लोग आएंगे ही वापस. और फिर उसके बाद और बात करेंगे. हम लोग रोहित कोहली पे भी कम ही बोले. लड़की लोग लेकिन पे एक लाइन बोल दीजिए, जीत हाँ, गई है बहुत बढ़िया, सेमीफाइनल, सेमीफाइनल बहुत. में पहुंच गई है. ऑल द बेस्ट. अब देखिए आज के मैच के हिसाब से पता चलेगा. सेमीफाइनल हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया से ही खेलना है. ऑस्ट्रेलिया जीत गई है साउथ अफ्रीका को हरा के, तो ऑस्ट्रेलिया 1 पे है, हम लोग 4th पे हैं.
तो मोस्ट लाइकली हम लोग को ऑस्ट्रेलिया से खेलना होगा। ठीक है, हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल खेलेंगे, फिर 30 तारीख को हमारा वो सेमीफाइनल भी, उसके बारे में भी आएंगे हम लोग। अगले हफ्ते तो बात करेंगे, तब तक हो चुका होगा। बाकी अगले हफ्ते के लिए एशेज भी रखा जाए। एशेस में भी बात किया जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि वो भी अच्छा मजेदार मसाला है, उस पर बात किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, और होपफुली हम लोग थोड़े और रेगुलर रहेंगे, और ये एपिसोड हम लोग प्रॉपर एंड किया जाए ग्रुप है, क्योंकि जरूरी हाँ, है बाय करना सात्विक, है। सात्विक। हाँ ठीक। डेडिकेटेड भी सात्विक। हाँ तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल हियर, और बाकी आप लोग गेम देखते रहिए, एंजॉय करिए, फिर हम लोग आएंगे। बाय। Crick Bits and Pieces, an unexpert panel.